हेलो एवरीवन एंड न्यू मॉमीज, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल अगेन, लाइफ विद लिटिल प्रीति। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें हम सब देखने वाले हैं व्हाट आर द थिंग्स आई रियली रिग्रेट बाइंग एंड डूइंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ बेबी स्ट्रॉलर। बेबी स्ट्रॉलर एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे हमें लगता है कि हम बहुत यूज़ करने वाले हैं एंड मोस्ट ऑफ द लोग आपको आसपास यूज़ करते हुए ही दिखेंगे। तो मुझे भी ऐसा लगता था, मैंने इनफैक्ट डिलीवरी से पहले ही उसे बाय कर लिया, बट रियली बता रही हूँ अपना एक्सपीरियंस, मेरे बेबी ने उसे यूज़ नहीं किया है। स्टार्टिंग में मैं डरती थी कि बेबी बहुत छोटी है, मैं अगर वॉक पे लेके जाऊंगी उसे उसके साथ में तो वो कंफर्ट होगी नहीं होगी, तो मैं गोद ही प्रीफर करती थी। एंड विंटर्स थी तो मैं ज़्यादा वॉक पे लेके जाती भी नहीं थी। एंड उसके बाद जब बेबी बड़ी हो गई तो वो उसमें टिकती नहीं है। अब रहता है कि उसके लिए साइकिल, थोड़ा जो छोटी साइकिल होती है बाइसिकल, अब उसे वो चाहिए तो वो प्रेफर करती है। तो रियली मैंने उसे ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। तो आप प्लीज़ बहुत सोच समझ के उसमें पैसे डालें, क्योंकि इट इज़ रियली वेरी कॉस्टली। तो अगर आप लेना चाहते भी हैं तो आप उसे बाद में ले सकते हैं, अगर आपको लगता है रियली आपको डिलीवरी के बाद उसकी नीड है। एंड सेकेंड वन इज़ स्लीप बैग। ये प्रोडक्ट भी आजकल काफ़ी ट्रेंडी में है, आप देख सकते हो कि किस तरीके का है। एंड इसमें दो ऑप्शंस आते हैं। वन इज़ कि पूरा पैक होता है, अनदर वन यहाँ से हैंड, बेबी का पूरा हैंड निकल जाता है। तो आप बेबी को अगर चाहें, आई विल नॉट रिकमेंड दिस ऑप्शन, क्योंकि बेबी कंफर्ट होके नहीं उतना स्लीप कर पाते हैं। तो अगर आपको लेना ही है तो आप जिसमें हैंड बेबी का बाहर निकल जाए, ये मैं यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, आप इसके लिए जा सकते हैं अगर आपको ये लेना ही है, बट आई विल नॉट रिकमेंड दिस। नेक्स्ट वन इज़ सुपर बॉटम लंगोट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए रियली जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरे पास इतना वीडियोस आता था, इतना, क्योंकि विंटर में डिलीवरी होने वाली थी एंड मैं यही चेकआउट करती रहती थी कि लंगोट में ऐसा क्या ऑप्शन है कि मेरा बेबी वेट भी फील ना करे एंड मैं लंगोट भी पहना दूँ। तो ये इतना सजेशंस आता था कि आप इसमें बेबी 2 to 3 टाइम्स भी अगर सुसु कर देते हैं तो ये वेट नहीं होगा एंड इट विल बी ड्राई, बेबी को ऐसा कुछ फील नहीं होगा एंड इट इज़ सेफ एंड ऑल। तो मैंने इसे इमीडिएटली ऑर्डर किया, इनफैक्ट डिलीवरी से पहले ही ऑर्डर कर लिया था। बट मैंने अपने बैग में भी रखा था कि अगर मैं हॉस्पिटल में यही पहनाऊंगी 3-4 दिन, बट रियली इट वाज नॉट हेल्पफुल फॉर मी, क्योंकि मैंने जैसे ही उसे पहनाया एंड थोड़ी देर बाद हम चेक करते थे तो वो पूरा गीला होता था, सिंपल नॉर्मल लंगोट की तरह। एंड इनफैक्ट उसे जब वॉश करते थे तो वो उसे सूखने में भी काफ़ी टाइम लगता था। अगर आप बेबी का क्लोथ जो होता है वो रिकमेंड होता है कि आप वॉशिंग मशीन में मत धुलो, हाथ से धुल के उसे डालना होता है, बट अगर आप धुलते भी हो तो भी उसे काफ़ी टाइम लगता है सूखने में। तो इट्स अप टू यू, अगर आपको लेना है तो प्लीज़ थोड़ा सा कम क्वांटिटी लें उसका, एंड देन अगर आपको सूट करता है, आपके बेबी को सूट करता है, उसके बाद आप ज़्यादा क्वांटिटी पे स्विच करें। देन नेक्स्ट वन इज़ बेबी कार सीट, जो कि मुझे लगती थी सीरियसली, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हमें लगता था हम लॉन्ग ट्रैवल करते हैं एंड इतने टाइम मैं बेबी को कैसे होल्ड करूँगी, कैसे फीड कराऊँगी, एंड मैं भी थक जाऊँगी, बेबी को भी कंफर्ट नहीं लगेगा, लाइक 4 to 5 आवर्स ट्रैवलिंग में। तो मैंने कार सीट मुझे लगता था कि बहुत यूज़फुल होने वाली है, बट रियली ऐसा कुछ नहीं होता है। बेबी जब छोटी होती है तो जब तक बेबी कंफर्ट होके नहीं बैठ सकते प्रॉपरली, कार सीट इज़ नॉट दैट मच रियली हेल्पफुल। आप बेबी को नहीं डालने वाले हो उसमें, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आपको वो चीज़ भी अगेन लगती है कि आप साइड में ट्रैवल कर सकते हो एंड कार को चला सकते हो, आप बेबी को बिठा सकते हो, आप उस चीज़ का ट्रायल लें, देन आप प्लीज़ उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि ऐसा हम यूजुअली नहीं करते हैं। ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है कि हम बेबी को लेटा दें एंड हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेक लगता है एंड काफ़ी समटाइम्स होता है कि काफ़ी ऊपर नीचे कार, आपको पता ही है कि कितना कैसे एक्सपीरियंस रहता है हमारा ट्रैवलिंग में, तो बेबी भी उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज़ बोटल, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सभी लोग, मोस्ट ऑफ द लोग लेते हैं। डिलीवरी से इनफैक्ट पहले मैंने इसे बाय कर लिया था एंड 2 to 3 पीस बाय कर लिए थे, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैं आराम से फीड करा पाऊँगी। तो ये मैं रिकमेंड करूँगी सभी मॉमीज़ को कि अपना पहले डिलीवरी प्रॉपर आराम से हो जाए, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आप बोतल से फीड कराएंगे, तो आप डेफिनेटली 2 से 3 बोतल आप ले सकते हैं। एंड मैंने तो अपना जो
बोतल कवर होता है, बोतल को क्लीनिंग मशीन होती है, सब कुछ मैंने पहले से रेडी कर लिया था बिकॉज़ मुझे नहीं पता था कि मैं फीड कराने वाली हूँ डायरेक्ट एंड ये इतना स्मूथ चला जाएगा सब चीज़ें। तो अगर आप सेल्फ फीड कराने वाले हो, आपको इस चीज़ की नीड नहीं होने वाली है। बट अगर आपको बोतल से यूज़ करना है, बोतल का यूज़ करना है डायरेक्टली, देन आप थोड़ा सा वेट करें। बेबी को एक बोतल आप रख सकते हैं एंड प्रॉपर उसे वाटर में वॉश वगैरह करके आप बेबी को कंटिन्यू कर सकते हैं एंड देन आप उसके बाद डिसाइड करें कि आपको और बॉटल्स लेने की नीड है या नहीं। तो आई विल रिकमेंड दैट। नेक्स्ट वन इज विच इज़ बाथ टब with support cushion. Really this is also something जो हम बहुत फैंसी एंड बिकॉज देर आर टू मैनी ऑप्शंस दीज डेज। आप फर्स्ट क्राई पे जाओगे तो एक से एक बेबी का प्रोडक्ट आएगा, तो हम क्या करते हैं उसमें पहले से ही इन्वेस्ट कर देते हैं विदाउट नोइंग कि हमारा बेबी उसे इंजॉय भी करने वाला है कंफर्टेबल होके और नॉट। एंड हर चीज़ का रिव्यू अवेलेबल है कि ये अच्छा है ये नहीं है, हर चीज़ का आपको पॉजिटिव रिव्यू अवेलेबल मिल जाएगा सीरियसली। तो आप उस चीज़ को खुद ही सोचें कि बेबी को आप लेटा के नहीं नहला सकते हो 2 से 3 महीने। ये मेरा दिमाग था उस टाइम कि नहीं शायद मुझे हेल्प मिल जाएगी बेल्ट लगा के एंड ऑल, बट ऐसा नहीं होता है। नहाते हुए हमें पीछे भी रब करना होता है, आगे पूरा प्रॉपर नहलाना होता है। तो एक हाथ से पकड़ के या फिर सपोर्ट दे के नीचे बिठा के ही हम बेबी को नहला पाते हैं। वो क्वेश्चन मेरे किसी काम नहीं आया, बट या बाथ टब वॉज रियली हेल्पफुल। बाथ टब से मुझे काफ़ी हेल्प मिली, मैं शुरू से उसी में नहला रही हूँ बेबी को, बट एंड अभी तक वो काम में आ रहा है एंड आगे भी आने वाला है। बट क्वेश्चन मेरे रियली किसी काम नहीं आया, तो आप नॉर्मल बाथ टब पे जा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ टॉयज़ विच आई बाई अर्ली। कुछ ऐसे टॉयज़ थे वॉइस आवाज़ करने वाले जो मैंने खुद से ही मंगवा लिए थे पहले ही। एंड बेबी शावर में भी बहुत सारे टॉयज़ मिलते हैं, तो मेरा क्या दिमाग था कि हम निकाल लेंगे एंड ये भी बेबी खेल लेगी, इस अच्छा ठीक है इससे चुप नहीं हो रही है, इससे चुप हो जाएगी। बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं जब स्पेशली जब हमारा फर्स्ट बेबी होता है। तो आप सीरियसली मैं बता रही हूँ इन चीज़ों का मैंने सेम टॉयज़ मेरे पास हो गए थे कि कई सारे ओपन हो गए थे। तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान रखें कि अगर आप की डिलीवरी होने वाली है ज़्यादा टॉयज़ में इन्वेस्ट ना करें बेबी के होने से पहले। टॉयज़ आप धीरे धीरे मंगवाएं। हाँ डेफिनेटली आप अपनी विश लिस्ट में ऐड कर सकते हो क्योंकि हमें इमीडिएटली कुछ चीज़ें मंगवानी पड़ सकती हैं लाइक डायपर एंड ऑल एंड बट लाइक बिफोर डिलीवरी आई विल नॉट रिकमेंड दिस क्योंकि आपको बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिलने हैं। तो ऐसा होता है कि कोई कुछ भाई कुछ लेके आ गया है एंड किसी ने कुछ भिजवा दिया है, ऐसा रियली होता है। तो सेम चीज़ें 2-3 हो जाती हैं जो आपने भी मंगवाई हैं, आपको कहीं से मिल भी गई है, तो प्लीज़ वेट फॉर सम टाइम। एंड नेक्स्ट वन इज़ टू मैनी क्लोथ्स बिफोर डिलीवरी। प्लीज़ आप ज़्यादा कपड़े डिलीवरी से पहले ना परचेज़ करें क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने 6 to 7 पेयर मंगवा के रख लिए थे लाइक क्योंकि मेरी डिलीवरी विंटर का कारण था कि मुझे लगता था इंस्टेंटली नहीं आया अगर उस टाइम पे एंड जैसा मुझे चाहिए नहीं आया। बहुत सारी चीज़ें एंड रिव्यूज़ हम देखते हैं तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो मैंने 6 to 7 पेयर रख लिया था, धुल के वॉश करके पूरा रखा हुआ था बैकअप में। बट उस टाइम पे मैंने उतना यूज़ नहीं किया एंड फिर मेरी बेबी बड़ी हो गई तो उसे वो कपड़े आए ही नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जैसे लंगोट मैंने जिस साइज़ का मंगवाया था वो साइज़ में उसे नहीं आए, लिटरली वो अभी एज इट इज़ रखे हैं। मैंने वो पैक करके तभी रख दिए थे क्योंकि वो उसे पहन ही नहीं पाई कंफर्टेबल होके। जो कपड़े उसे आराम से आए वही मैंने उसे पहनाए एंड अब जो कपड़े उसे तब आते थे अब वो आते नहीं हैं। ईच मंथ उसका साइज़ लाइक चेंज होता जाता था, तो 2-2 महीने करके मैं उसके कपड़े रियली बाई करने पड़ते हैं। बट अब मैंने क्या किया है कि अब मैं क्वांटिटी थोड़ा कम कर दी है कि थोड़ा क्वांटिटी में लो क्योंकि 2-3 महीने बाद ऑब्वियसली वो नहीं आने हैं। आफ्टर 1 ईयर बेबी का थोड़ा हाइट ग्रोथ उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो फिर वो कपड़े थोड़े दिन चलते हैं। तो प्लीज़ ज़्यादा कपड़ों में इन्वेस्ट ना करें स्टार्टिंग में। या आई थिंक दिस इज़ द लास्ट वन। सो एट द लास्ट आई विल जस्ट से जो भी आप बाई करने वाले हो, इनफैक्ट अपने लिए या फिर बेबी के लिए मैटरनिटी क्लोथ्स हो गए या फिर बेबी का कुछ भी हो गया स्टार्टिंग में, क्वांटिटी प्लीज़ बहुत कम ही रखें, तो दैट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। एंड अगर आप बाद में आपको कुछ भी नीड लगती है आप उसे अपने पास रखें, सेव करके रखें एंड बाद में उसे ऑर्डर करें। एंड वन मोर थिंग विच आई फॉरगॉट विच इज़ ड्राई शीट। इसका आप इतना रिव्यू देखेंगे मीशो का एंड अमेजन, फ्लिपकार्ट, एवरीवेयर इट इज़ अवेलेबल एंड इट्स नॉट दैट मच कॉस्टली, इवन इट इज़ वेरी रीजनेबल प्राइस। बट सीरियसली जब तक आपका बेबी 3 मंथ एंड 4 मंथ का होगा उस टाइम तक
बेबी उसके बाद उसे यूज़ नहीं करेंगे। 2 मंथ तक आई से कि बेबी एक जगह ही रहते हैं एंड मूव नहीं करते हैं ज़्यादा, तो उस टाइम पे बेबी लेटे रहते हैं एक जगह पे। बट उसके बाद बेबी आप जहाँ पे ड्राई शीट रखोगे उसके अलग जाके ही बेबी सोर्स ऑफ बॉडी करते हैं। तो आई विल रिकमेंड कि एक पूरा जो प्रोटेक्टर शीट आता है अपने बेड पे वो डाल लें। एंड जो छोटा छोटा शीट होता है वो उसके लिए मैं रिकमेंड डेफिनेटली नहीं करूँगी, क्योंकि आफ्टर 4 to 5 मंथ आपकी वो किसी काम नहीं आएगी, वो बिल्कुल यूज़लेस है। तो या दिस इज़ द लास्ट वन एंड was it really helpful for you or not? Please do let me know in the comment and please मुझे बताएं कि आपको next video किस topic पे देखनी है and if something I really missed here, so you can ask me in comment and I will definitely answer from my experience. Yeah, that's all for today. Thank you. Bye bye. Take care.